अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आई बॉल एंड एनाटमी। आई बॉल बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास क्या है कि इसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, आउटर कोट, मिडिल कोट, इनर कोट, फिर फर्दर उनके भी कोट्स हैं, उनकी भी लेयर्स हैं। तो हमने डिटेल में आई बॉल को पढ़ना है। सही, सबसे पहले हमारे पास जो आई बॉल होती है उसका जो आउटर कोट होता है, सही, जो आउटर कोट होता है जिसको हम फिब्रस कोट कहते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक होते हैं स्क्लेरा एंड कॉर्निया। आउटर कोट में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, स्क्लेरा और कॉर्निया। फिर आ जाता है हमारे पास मिडिल कोट। जो मिडिल कोट होता है उसका दूसरा नाम हमारे पास होता है वेस्कुलर कोट। जैसे ये फिब्रस था तो ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर कोट। ये यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं इसे। इसमें अब हमारे पास ये तीन चीज़ें आएंगी, कोरॉइड। इसके अंदर कौन सी तीन चीज़ें आएंगी, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। उसके बाद हमारे पास आउटर कोट आ गया, मिडिल कोट आ गया। अब जो हमारे पास नीचे वाला कोट आएगा मींस इनर कोट, वो कहलाता है हमारे पास नर्वस कोट। नर्वस कोट। और इसके अंदर हमारे पास आता है रेटिना। ठीक है, तो स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस, रेटिना, इनकी पोजीशंस पता हों कि कौन सा, जैसे कि अगर बीसीक्यू में आ जाए या वैसे वाइवा में पूछ लें कि सीलियरी बॉडी कौन से कोट के अंदर होती है। और ऑप्शंस हमारे पास वेस्कुलर कोट लिखा है, फिब्रस कोट लिखा है, आउटर कोट लिखा है, तो आपको पता हो कि मिडिल कोट का दूसरा नाम ही वेस्कुलर कोट है। अब इनको हम पढ़ते हैं, स्क्लेरा, कॉर्निया, इन सब में क्या क्या जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे डिटेल में। अब जो हमारे पास स्क्लेरा होता है, सही, हमने देखा है ये क्या था कि वेस्कुलर कोट था, तो इसका मतलब अंदर जो चीज़ें होंगी वो सारी वेस्कुलर होंगी। ये हमारे पास फिब्रस कोट है, इसलिए स्क्लेरा जो होता है हमारे पास वो होता है ए वेस्कुलर। ठीक है, ये हमारे पास कैसा हो गया, ए वेस्कुलर हो गया। डेंस फिब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। फिब्रस कोट जब भी कहते हैं डेंस फिब्रस टिश्यू का बना हुआ है। इट मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल। मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल की शेप को मेंटेन रखता है। ये मेंटेन रखेगा। अब ये हमारे पास स्क्लेरा की लेयर्स होती हैं, ये एपिस्क्लेरा, स्ट्रोमा, लैमिना फ्यूजा और एंडोथीलियम। ये हमारे पास इसकी 5 लेयर्स हैं स्क्लेरा की। ठीक है, यहाँ पर जो एपिस्क्लेरा है ना वो कैसी होती है, ये हमें पड़ा स्क्लेरा तो ए वेस्कुलर, लेकिन जो एपिस्क्लेरा होती है वो हमारे पास वेस्कुलर होती है। और ये क्या चीज़ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन कंजक्टिवा एंड स्क्लेरा। कंजक्टिवा और स्क्लेरा के दरमियान में ही एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम एपिस्क्लेरा कहते हैं। और एक ऐसा होता है ये वेस्कुलर होता है। हमने आउटर कोट के अंदर देखा कि स्क्लेरा और कॉर्निया था। सी, स्क्लेरा हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कॉर्निया पर। कॉर्निया जो है हमारे पास जंक्शन बनाती है इसके साथ, स्क्लेरा के साथ, जंक्शन विद स्क्लेरा। स्क्लेरा के साथ कॉर्निया का जहाँ पर जंक्शन बन रहा होगा उसको हम कहेंगे स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। इसका दूसरा नाम है लिम्बस। सही है, तो लिम्बस क्या है, वो जगह जहाँ पर कॉर्निया और स्क्लेरा मीट करी होंगी, जहाँ पर उनका जंक्शन बन रहा होगा, उसको हम कहते हैं लिम्बस। अब ये जो हमारे पास कॉर्निया होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई बॉल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सप्लाई करती है ऑप्टिक नर्व को, सप्लाई द ऑप्टिक नर्व या ऑफ्थेल्मिक नर्व। इसकी लेयर्स देखते हैं अब, जैसे हमने स्क्लेरा की लेयर्स देखी थी, इसी तरीके से कॉर्निया की लेयर्स हैं जो कि वाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। एक कॉर्निया की लेयर्स और एक हमारे पास जो कॉर्निया की एपिथेलियम है वो हमारे पास पहली लेयर हो गई। तो एक कॉर्नियल एपिथेलियम, फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया, जो कि हमारे पास कैसी होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, नॉन केराटिनाइज। ठीक है, ये हमारे पास लेयर है, पहली लेयर कॉर्निया की। उसके बाद हमारे पास दूसरी लेयर आ जाती है बाउमेंस मेम्ब्रेन। सही है, दूसरी लेयर है हमारे पास बाउमेंस मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इलास्टिक लैमिना।
एंटीरियर इलास्टिक लैमिना। फिर दूसरी लेयर हमारे पास आ जाती है बाउमेंस मेम्ब्रेन के बाद डिसेंट्स मेम्ब्रेन। जिससे डिसेंट्स मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इलास्टिक लैमिना। फिर हमारे पास इसकी आती है चौथी लेयर सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। और पांचवी लेयर हमारे पास सिंपल स्क्वामस मीजोथीलियम। तो ये क्या है, हमारे पास 5 लेयर्स हैं कॉर्निया की। और कॉर्निया जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई बॉल है, क्योंकि ये सप्लाई करता है ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक नर्व को। और कॉर्निया जब जंक्शन बना रहा होता है स्क्लेरा के साथ, तो हम इसको स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, लेयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना के अंदर जो हमारे पास लेयर्स होती हैं वो आ जाती हैं आउटर पिगमेंटेड लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। अब यहाँ पे क्या है, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स जो हैं उसको हम देखते हैं कि रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं। लेकिन बाकी जो लेयर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं वाइवा के अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, मीन्स कि आउटर पिगमेंटेड लेयर पहले आ गई, फिर रॉड्स लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स आई, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, मतलब जो आउटर वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आ गई, फिर इनर वाली चीज़ आ गई। मतलब जैसे पता है जब हम आई बॉल में जाएंगे तो क्या है, आउटर से हम अंदर की तरफ अंदर इनर जाते रह रहे हैं, तो क्या है हमारे पास जितनी भी इनर वाली चीज़ आएंगी वो सारी बाद में हम बोलेंगे, पहले आउटर वाली चीज़ें बोलेंगे। सही, ये मैं सीक्वेंस बता रही हूँ वाइवा में बताने के लिए। अब जो है हमने नर्व सप्लाई ऑफ आई बॉल देखना है या आई देखना है, ठीक है। नर्व सप्लाई के अंदर हमारे पास जितने भी आई के मसल्स होते हैं, हमने ऑर्बिट एंड आई मसल्स वाले टॉपिक के अंदर भी कवर किए थे, इसके अंदर भी हम आई मसल्स को दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो ऑल आई मसल्स सप्लाइड बाय, जितने भी आई मसल्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व से। सही है, ओक्यूलोमोटर विच इज़ अ थर्ड क्रेनियल नर्व, ये इसकी सप्लाई होती है। जबकि हमारे पास जो दो मसल्स हैं, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, ये दो हमारे जो मसल्स हैं ना, इनकी अलग सप्लाई। लेटरल रेक्टस के हमारे पास है ट्रॉक्लियर नर्व कौन सी होती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। और सुपीरियर ऑब्लिक की हमारे पास होती है एब्ड्यूसेंस, जो कि हमारे पास है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो इसको याद करने का तरीका हमारे पास, सॉरी, जो लेटरल रेक्टस होती है ना उसकी हमारे पास एब्ड्यूसेंस होती है और सुपीरियर ऑब्लिक की ट्रॉक्लियर होती है। तो इसको याद करने का तरीका है LR6, मतलब लेटरल रेक्टस 6 नर्व कर रही है उसको, और हमारे पास SO4 मीन्स कि सुपीरियर ऑब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व करती है, ठीक है। तो इस निमोनिक से याद करना, देखो वरना अभी मैंने भी वो कर दिया था मैक्स। अच्छा, अब इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास पहले तो वो आ जाती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है और लेक्रिमल आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और लेक्रिमल आर्टरी। लेक्रिमल आर्टरी भी हमारे पास ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और लेक्रिमल ग्लैंड कहाँ पर होता है, आई में होता है, इसलिए यहीं पे साथ में लेक्रिमल ग्लैंड की भी सप्लाई देख ली, वो लेक्रिमल आर्टरी करती है। बाकी जो अदरवाइज आई बॉल को सप्लाई करी होती है वो हमारे पास ऑफ्थेल्मिक आर्टरी करती है। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है आई मसल्स का। आई मसल्स हमारे पास दो किस्म के होंगे, एक होंगे वॉलेंट्री और एक होंगे इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में हमारे पास 3 मसल्स आते हैं, रेक्टाई, ओब्लिक और ऑर्बिटालिस। रेक्टाई में हमारे पास 4 हैं, सुपीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस। ये मिडल नहीं है, मीडियल रेक्टस है, सही है। और ओब्लिक में हमारे पास है सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक और ऑर्बिटालिस। इनवॉलेंट्री में हमारे पास दो होते हैं, सुपीरियर टार्सल और इन्फीरियर टार्सल। सुपीरियर टार्सल का फंक्शन होता है कि ये आईलिड को एलिवेट करता है, मतलब उठाता है, और इन्फीरियर टार्सल का होता है डिप्रेस द आईलिड, आईलिड को डिप्रेस करेगा। बाकी के जो मसल्स हैं उनके एक्शंस देख लेते हैं। हमने फेशियल मसल के अंदर एक मसल का नाम पढ़ा था, लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस, जो कि एलिवेट कर रहा था हमारे पास अपर आईलिड को। सही है, तो यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियर रेक्टस का हमारे पास काम होता है अपवर्ड मूवमेंट करवाना आई की, मतलब हम आंखें चढ़ा लेते हैं ना, ऊपर देखते हैं। इन्फीरियर रेक्टस डाउनवर्ड। ये जो मसल का नाम है वही उसका फंक्शन है। सुपीरियर तो अपवर्ड, इन्फीरियर है तो डाउनवर्ड, मीडियल ये मीडियल है। तो मीडियल मीन्स आई बॉल को क्या है, मीडियली लेकर आएगा। लेटरल रेक्टस तो लेटरली लेकर आएगा। अब यहाँ पर वो हमने पढ़ा है, रेक्टस के अंदर के जो भी मसल का नाम है वही उसका फंक्शन है। ओब्लिक के अंदर इसका थोड़ा सा चेंज फंक्शन है। सुपीरियर है ना, तो इसका फंक्शन होगा डाउनवर्ड,
सही है, उल्टा फंक्शन है। इन्फीरियर है तो इसका फंक्शन है अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल, अपवर्ड और मीडियल। मतलब आई बॉल को ये अपवर्ड लेकर जाएगा और मीडियली लेकर जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना, सुपीरियर SODL, SODL IOUM, ये निमोनिक बना लेना। SODL याद कर लोगी तो इस वाले का खुद याद हो जाएगा, SODL ईजिली याद हो जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एडक्शन और एक होती है एबडक्शन। एडक्शन मीन्स कि आई बॉल की मीडियल रोटेशन होना, मीडियल रोटेशन मीन्स कि इनवर्ड आई बॉल की मूवमेंट होना, जबकि एबडक्शन हमारे पास क्या होगा, लेटरल रोटेशन और आउटवर्ड मीन्स कि आई बॉल हमारे पास क्या हो जाएगी, इनवर्ड, मतलब होते हैं ना आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, हम लेटरली अपने देखने लग जाते हैं, मीडियली देखने लग जाते हैं। नोज़ को अगर आप देखें, सही है, हम करते हैं ना अक्सर कि नोज़ को हम देखें अगर, तो हमारी आइज़ कैसी होंगी, बिल्कुल मीडियली नोज़ की तरफ आ जाएंगी और इन्वर्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ चली जाएंगी। और एबडक्शन क्या होता है, लेटरल रोटेशन, जब हम आगे बहुत ज़्यादा बाहर निकाल लें, हम अपने कानों की साइड पर देख रहे हो, आउटवर्ड आइज़ आ जाएंगी। अब ये एबडक्शन और एडक्शन कौन से मसल्स कराते हैं, तो एडक्शन जो है हमारे पास सारे रेक्टस कराएंगे, सुपीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस। जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 रेक्टस करवाएंगे और एबडक्शन में हमारे पास लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। ऑब्लिक के तो हमारे पास 2 ही मसल्स है, तो दोनों मसल्स एबडक्शन में आ रहे हैं और लेटरल रेक्टस, क्योंकि लेटरल रोटेशन करवा रहे हैं ना। बाकी मीडियल रोटेशन में हमारे पास सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर रेक्टस आ गए। अब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन, जैसे कि एडक्शन और इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन भी क्या है, इंटॉर्शन मीन्स कि हम आई बॉल को अपने टुवर्ड्स द नोज़ लेकर आ जाएं, सही है, और एक्सटॉर्शन मीन्स कि अवे द नोज़, अवे द नोज़। तो इंटॉर्शन हमारे पास करवाता है सुपीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस, एक्सटॉर्शन हमारे पास कराता है इन्फीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस। बाकी आई मसल्स की हमने सारी ये देख लिए, नाम देख लिए, इनके एक्शंस देख लिए और इनके हमने नर्व सप्लाई भी देख ली कि सारे मसल्स को जो है ऑक्यूलोमोटर करेगी, सिवाय हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक को और लेटरल रेक्टस को। लेटरल रेक्टस को 6 नर्व मीन्स एब्ड्यूसर नर्व और सुपीरियर ऑब्लिक को 4 मीन्स ट्रॉक्लियर नर्व करेगी।